बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात दहम बेटे, आपके इस हफ़्ते के काम में जो हम मज़मून पढ़ रहे हैं वो अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह है। बेटे ये मज़मून में आपको आपकी क़वाइद इंशा और दूसरी बुक से दिखा देती हूँ। आपने इसको इस हफ़्ते के काम में याद करना है और आपने इसको लिखना भी है। जब आप बेटे अपनी क़वाइद इंशा पर जाएंगे तो देखें यहाँ आपके पास मज़मून अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह मौजूद है। ठीक है, ये मज़मून आपने इसको अच्छे तरीके से यहाँ से याद करना है और याद करने के साथ जब मैं आपको आगे मज़मून दिखाऊंगी तो आपने वहाँ से मज़मून को में जो अशार याद करने हैं या जो हवाले याद करने हैं आप उन्हें अच्छे तरीके से देख लोगे बेटा। यहाँ पर ये देखें, ये आपकी क़वाइद इंशा से मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद बेटे जब आप अपनी आईना उर्दू पर जाएंगे तो आईना उर्दू पर भी आपको ये मज़मून मिल जाएगा। आपने एक बात का ख़्याल रखना है बेटे, आपको जैसे मैंने पहले हदायत जो हैं वो दे दी हैं कि जब आप ये मज़मून कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि ये जितने भी नकात, ये पॉइंट्स इन्होंने यहाँ दिए हुए हैं, आपने इनको पॉइंट्स की सूरत में नहीं लिखना, आपने इस मज़मून को पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। यहाँ से आप ये सारे अशार ले लेंगे, ये जितनी भी मालूमात यहाँ दी गई है आपने इसको यहाँ से याद कर लेना है, अपनी क़वाइद इंशा से भी याद कर लेना है। ये जितने अक़वाल यहाँ दिए गए हैं ये अक़वाल आप याद कर लेंगे। बस ये जो आपने एक बात का ख़्याल रखना है कि जो नकात यहाँ दिए गए हैं आपने इन नकात को पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। बेटा ये मज़मून आप याद भी करोगे और याद करने के साथ आपने इसको अपने जर्नल्स के ऊपर लिख भी लेना है। ठीक है, ये अशार नीचे उसने आपको दिए हुए हैं, ये अशार, इसके हवाले आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।